एक बात बोलें, इस पद में सूरदास जी धमकी दे रहे हैं ठाकुर जी को। क्या धमकी दे रहे हैं? अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं लेहों करवट काशी, मैं काशी चला जाऊंगा और वहां जाकर के गंगा जी में करवट ले लूंगा, प्राण त्याग दूंगा, अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो। सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन, लेहो करवट काशी, लेहो करवट काशी, अखियां हरि दर्शन के प्यासी, अखियां हरि दर्शन के प्यासी, अखियां हरि दर्शन के प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। ये प्यासी होंगी कब? जब आज कथा विश्राम होगी। अगर ये कथा चलती रहेगी और इसका विश्राम निश्चित नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके नेत्रों में वो प्यास खत्म हो जाएगी ठाकुर जी के मिलन की। इसलिए आज कथा का विश्राम होना बहुत जरूरी है। सूरदास जी के जन्म से नेत्र थे उनके पास, पर कुछ समय बाद एक रोग होने के कारण सूरदास जी के नेत्र चले गए। इतनी बड़ी अवस्था सूरदास जी ने बिना नेत्रों के व्यतीत कर दी। ठाकुर जी जब कृपा करके आए और ठाकुर जी ने जब नेत्र प्रदान कर दिए सूरदास जी को, तो सूरदास जी अपने नेत्रों से पहली बार एक होश संभालने के बाद में पहली बार जब सूरदास जी ने नेत्र खोले, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर सामने खड़े हैं, उनके रोम रोम का दर्शन करते हैं। घूम घूम के सूरदास जी ठाकुर जी को देखते हैं, चरण कैसे हैं, घुटने कैसे हैं, कमर कैसी है, वक्ष कैसा है, मुख कैसा है, कान कैसे हैं, केश कैसे हैं। एक एक रों का दर्शन करने के बाद सूरदास जी चरणों में प्रणाम करते हैं। अब मुझे एक वरदान दे दीजिए। बोले क्या? मेरे नेत्रों को वापस अंधा कर दो, अब मैं दोबारा नहीं देखना चाहता। क्यों? जिन नयनन में पी बसे दूजा ना ही समय, अब मैं किसी और को देखना नहीं चाहता। आप मेरे नेत्र वापस ले लीजिए। ये छवि खेलत नयनन में ना ही दूसरो ध्यान, ये छवि जो आपकी मेरे नेत्रों में बस गई है, बस ये बसी रहे। अब आप नेत्र वापस ले लो। क्यों? क्योंकि नेत्र रहेंगे तो देखते रहेंगे और कहीं और अटक जाएं, इस पर मुझे विश्वास नहीं है। मुझे अपने नेत्रों पे भरोसा नहीं है। आपको देख लिया, आप मुझे पुनः अंधा कर दो ताकि ये सदा आपके ही रहें और किसी का ध्यान ना करें। कभी कभी ठाकुर जी से मिलन मत मांगा कीजिए, मिलो मत तो मैं आपकी याद में रोऊं नाथ, मैं आपका विरह मुझे हो, ऐसी कृपा करो। बंधुओं, मिलने में तो केवल दो नेत्रों को ठाकुर जी का दर्शन होता है, पर विरह में तो रोम रोम को ठाकुर जी का अनुभव होता है। एक एक रोम पुकारता है श्री कृष्ण कैसे। इसलिए विरह बहुत आवश्यक है। कई सारे भाव आए हैं। आपने बताया था कि भगवान के आगे चिट डालकर पूछ लिया करिए जब दुविधा हो। एक बात और मैं कह दूं आपसे, ये मेरे पास ये वाला प्रश्न एक नहीं, ये रोज आए हैं मेरे पास। और अधिकतर लोगों ने क्या पूछा है पता है? कि हम जो चाहते थे ठाकुर जी ने हर बार उसके विपरीत ही बोला है, तो क्या करें? क्यों डाल रहे हो? अपनी मनमानी करनी है ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी अगर बोल दें ना तो ना है, ठाकुर जी बोले हाँ तो हाँ है, उनकी बात मानिए। और एक बात, कई लोगों ने आदत बना ली है, वो पानी पीऊं भी कि नहीं पीऊं ये भी ठाकुर जी से पूछ रहे हैं। तो ठाकुर जी भी चिड़ में फिर मना ही करते, मत पी मर, प्यास ही रहे। अरे तो को बुद्धि दिए, दिमाग दियो, नेत्र दिए, हाथ दिए, पाम दिए, इतना ज्यादा पीछे मत पड़ा करो ठाकुर जी के।
अब आप हर बात उनसे पूछने के लिए जाओगे, अब छोटा बच्चा होता है वो हर बात अपनी माँ से पूछता है, मैं खाना खा लूँ माँ, मैं वहाँ बैठ जाऊँ माँ, तो माँ उसको सिखाती है भाई थोड़ा डिपेंडेंट बन, सेल्फ डिपेंड भी कर, कुछ कुछ अपने आप भी कर लिया कर। अब तुझे वॉशरूम भी जाना है तो मुझसे ही पूछेगा, जाना है तो जाओ। बालक जब बड़ा हो जाता है, योग्य हो जाता है, तो माँ भी चाहती है कि वो अपने आप अपने निर्णय लिया करे। ठाकुर जी की भी मन की इच्छा रहती है कि आप भाई विवेकी हो, कथा में जाते हो, कथा सुनते हो, गुरुजनों के सत्संग सुनते हो, थोड़ा अपने दिमाग से भी अपना निर्णय लिया करो। अब ये प्रश्न पता है क्या है कि मैं रोज ठाकुर जी से पूछता हूं कि मैं ब्याह करूं कि नहीं करूं, ठाकुर जी रोज मना कर रहे हैं। ठाकुर जी यहाँ पे गुस्सा में मना कर रहे हैं, बोले अब तू गृहस्थी है, ब्याह नहीं करेगा तो कहां जाए, कर ले ब्याह, अब मुझसे क्यों पूछ रहा है। जहां ऐसी दुविधा पड़ जाती हो कि अब कुछ नहीं समझ आ रहा है, बहुत बहुत प्रयास अपने दिमाग का कर लिया, बड़े जनों से आज्ञा ले ली, फिर भी आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तब जाइए ठाकुर जी के पास। और ये गले की हालत भी आप लोगों को गरबा सुनाने के लिए हो गई है हमारी। रात भर कल यहाँ पे गाए, रात भर नए नए पद लिखे, फिर से नए नए गरबा फिर गाए, सुबह 7 बजे सोए हम। सोचो कितनी मेहनत करते हैं आप लोगों को सुख देने के लिए, लाल जी को आनंद दिलाने के लिए। सबसे ज्यादा मेहनत चंडीगढ़ में, कोई कहता हम इतनी देर पंडाल में खड़े रहे, जनरेटर लगवाया, लाइट लगवाया, सबसे ज्यादा मेहनत हम करते हैं कथा। गा भी रहे, नाच भी रहे, गवा भी रहे, सेवा भी, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन बस उद्देश्य यही है कि आप में से कोई 2-4 ही सही वो ठाकुर जी के हो जाएं, बस इसलिए। सब नहीं हो पाएंगे, इतना तो भरोसा है हमको आप लोगों पे, 2-4 तो हो ही जाएंगे। तो क्या निवेदन कर रहा था कि भाई ये हाथ पैर क्यों दिए ठाकुर जी ने, ये नेत्र क्यों दिए, नासिका क्यों दी, जिह्वा क्यों दी, कान क्यों दिए, बुद्धि क्यों दी, और इन सब के बाद भी ठाकुर जी आपको सत्संग दिला रहे हैं, कथाएं सुनने का अवसर दे रहे हैं, महाराज जी की वीडियोस आप देख रहे हो, कथाएं आप सुन रहे हो, इतना विवेक आपको ठाकुर जी जगह जगह से पहुंचा रहे हैं, क्यों? ताकि आप सेल्फ डिपेंडेंट भी बनो, पूर्ण रूपेण ठाकुर जी पे आसर तू मत हो जाओ कि मैं ये करूं कि नहीं करूं, ये करूं कि तो ठाकुर जी भी चिढ़ जाते हैं, बोले ला दाल पर चीज पर मना ही करूंगा मैं। अब बता, तो ये जो आपकी शादी के लिए रोज मना कर रहे हैं ठाकुर जी, भाई ये तो स्वाभाविक बात है, आप एक गृहस्थ आश्रम में रहते हो तो ब्याह तो आपको करना पड़ेगा, और वो ठाकुर जी से क्यों पूछ रहे हो? हाँ, किससे करूं किससे ना करूं ये पूछ लेना, 2-4 ऑप्शन आ जाएं तो वो ठाकुर जी से आज्ञा ले लेना, उसमें भी पहले खुद तहकीकात कर लेना, जिनसे ब्याह होने वाला है वो भक्त हैं कि नहीं, वैष्णव है कि नहीं, कथा वथा सुनने में दिक्कत तो नहीं करेंगे, वृंदावन जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। उनमें 2-3 अगर मिल जाएं कि हाँ ये भी कथा सुनते हैं, ये भी सत्संग सुनते हैं, हम तो कहेंगे कि अपने होने वाले जो जिनसे ब्याह होने वाला उनसे बोलना, मैं एक लाइन गाऊंगा, आगे वाली तुम सुना दोगे तो ब्याह पक्का। कौन सा? जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने। और इसके बाद कहना सुनाओ, अगर सुनाया तो बरमाला संगी लाया हूं, अभी पहना दूंगा। अगर नहीं बता पावे कहना सॉरी, हम ब्याह नहीं कर सकते। भैया ये तो हमने एक एग्जाम्पल दिया है केवल, सीधी बात है, वैष्णव आप हो, आप भी ये देख लो कि वो वैष्णव है कि नहीं, और फिर भी मन में संशय हो तो ठाकुर जी से पूछ लेना, और ठाकुर जी देखना वही लेके आएंगे जीवन में जिससे भक्ति बढ़ेगी। इसलिए हर बात के लिए ठाकुर जी के पास मत जाया करो। महाराज जी जीवन में सरलता नहीं आ पा रही है, श्री जी की बहुत कृपा भी है, परंतु उनके लायक नहीं बन पा रही हूँ। कुछ दिन सब कुछ बहुत अच्छे से होता है
कुछ दिन जबरदस्ती करनी पड़ती है। आपको एक बात बताऊं, पेन पेपर की व्यवस्था भी श्री जी ने ही की है पंडाल में। मुझसे आगे बैठी हुई आंटी ने पर्स से दे दिया। अच्छा देखो, एक बात हमारी सुनिएगा। आप कथा सुनते हैं, भक्ति करते हैं, हम रोज कहते हैं ये बात कथा में, कथा सुनने और भजन करने का प्रतिफल क्या है? ठाकुर जी की प्राप्ति तो बहुत दूर है, बहुत दूर। सबसे पहला स्वरूप क्या है कि आपके अंदर दीनता आएगी। तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को आप तृण के समान मानने लग जाओगे। और अगर ये भाव आपके चित्त में नहीं आ रहा है, अपने आप को दीन, अपने आप को सरल, अपने आप को सहज अगर आप नहीं मान रहे हो, तो इसका मतलब अभी भजन अच्छे से हो नहीं रहा है आपका। या फिर भजन तो होता है लेकिन किसी वैष्णव का अपराध भी होता है। भजन तो होता है, अब कहो तो कथा में आके हमारे प्रति अपराध कर रहे हैं कि कथा तो बढ़िया है, ये है, यहाँ तो ऐसे होता है, महाराज जी विलंब से आए कथा में, यूं हो रहा है, त्यों हो रहा है, ऐसे हो रहा है। कहीं ना कहीं आपसे कोई अपराध वैष्णव बन रहा है, या फिर आपका भजन जो है वो आलस्य पूर्ण हो रहा है, इसलिए दीनता, सरलता जीवन में नहीं आ रही है। क्योंकि भजन का सबसे पहला फल यही है कि व्यक्ति अपनी मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, कीर्ति और अपनी स्थिति से नीचे उतर आता है। अगर वो नीचे नहीं उतर करके आया है तो इसका मतलब है कि अभी भजन फलीभूत हुआ नहीं। कल कृष्णदास भैया आए थे, उन्होंने एक इतनी अच्छी बात बताई। उनके पूज्य गुरुदेव श्री चंद्रशेखर दास बाबा, जिनको पूरा ब्रजमंडल प्रणाम करता है, बंगाल का शरीर था, लेकिन महाराज जी की देखो अब ये छोटी छोटी हरकतों से पता चलता है कि वो नाम और उनका भजन कैसा है। बोले महाराज जी कीर्तन चल रहा था और एक स्पीकर रखा है इतना दूर, जितना दूर वो कूलर है, और यहाँ बैठ के कीर्तन चल रहा है। अब बाबा के आने का रास्ता है ऐसे, यूं आकर के इधर बैठना है। तो कहते हैं कि वो ऐसे नहीं आए हैं, ऐसे घूम करके आए। तो सबने पूछा आप आगे से महाराज जी पधारो, तो क्या बोले? बोले वो स्पीकर में से नाम ध्वनि निकल रही है, मैं उसको लांग करके नहीं जाऊंगा, घूम करके जाऊंगा। उसको कैसे लांग सकते हैं? नाम प्रकट हो रहा है। आप नाम को शब्द कैसे मान सकते हो? नाम को स्वर कैसे मान सकते हो? वो साक्षात किशोरी जी हैं। जब कोई राधा कहता है तो इस स्पीकर से जब ध्वनि निकली है तो साक्षात किशोरी जी अष्ट सखियों के साथ निकल पड़ी हैं। आप बीच में कैसे काट के जा सकते हो? ये बात कल उन्होंने बताई तो मन में भाव आया कि संत चरण कितना भाव रखते हैं और हम कहाँ बैठे हैं, हम किस स्थिति में हैं। नाम जापक व्यक्ति के चित्त में, स्वभाव में, व्यवहार में, क्रिया में, विचार में, सोच में, सब में परिवर्तन आने लगेगा। और सबसे विशेष परिवर्तन, वो झुकने लगेगा। उसके अंदर दीनता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी, विनम्रता आ जाएगी। और अगर वो विनम्र नहीं हुआ है, नाम जपता है 2-2 लाख, तो केवल आडंबर कर रहा है, नाम नहीं है। क्योंकि नाम कृपा करता है। बंधुओं, जब श्री राधा बोलते हो ना, कितनी बार बोलना है ये तो आप अपने गुरु आज्ञा मान लीजिएगा। गुरु जी कहे इतना इतना तो उतना करिए, बाकी हमारी मानो। तो एक बार भी बोलो तो कैसे बोलो? श्री राधा। बस ये श्री राधा शब्द बोलते ही आपका नेत्र बंद हो जाए। सघन कुंज है, सघन कुंज में सुंदर सेज है, सेज के एक तरफ ललिता, एक तरफ विशाखा, यहाँ चमड़ उड़ा रही हैं, यहाँ मोर छली कर रही हैं। सामने अष्ट सखियाँ सब हाथ में कोई पुष्प लेके खड़ी हैं, कोई गजरा लेके खड़ी हैं, कोई पान लेके खड़ी हैं, कोई पीकदानी लेके खड़ी हैं, कोई पंखा जल रही हैं। वो सब अष्ट सखियों के मध्य में श्री किशोरी जी विराजमान हैं। कमल जैसे नेत्र हैं, अत्यंत सरल, अत्यंत सहज, अत्यंत विनम्र हैं श्री किशोरी जी। उनका रूप देख करके नेत्र अश्रुओं से भर आते हैं। श्याम सुंदर एक टेर लगा करके किशोरी जी को देखते रहते हैं। श्री राधा एक बार कहते ही इतना सब चिंतन होने लगा, आपका नाम आपको विनम्र बनाने लग जाए। लेकिन हम क्या करते हैं? राधा 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 राधा, बस बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। उसमें कुछ विचार ही नहीं है, कोई भाव ही नहीं है। कृपा तो नाम तब भी करेगा कि आप बिना किसी भाव के करो, लेकिन अगर इस प्रकार से आप विचार करोगे, और हर दिन नया। आज नाम कीर्तन में क्या विचार किया? यमुना का तट है,
किशोरी जी चल रही हैं, नूपुरों की ध्वनि आ रही है, संत रसिक जन चारों ओर खड़े हैं, किशोरी जी की मधुर झांकी का दर्शन कर रहे हैं। श्याम सुंदर आगे आगे चल रहे हैं, अपने मुकुट से ऐसा एक पहरा कर रखा है ताकि सूर्य की किरण श्री जी के चरणों में ना पड़े। तो ठाकुर जी ऐसे अपना मुकुट करके चल रहे हैं कि किशोरी जी के चरणों में छांव होती जा रही है। कभी ले जाओ गिरिराज जी, आज गोवर्धन की तलेटी है। गिरिराज जी खूब विशाल हैं, ऊपर से झरना गिर रहे हैं, छोटे छोटे उसमें गुफाएं हैं। किसी गुफा में श्री जी के लिए ठाकुर जी ने भोजन की व्यवस्था की है, किसी गुफा में श्री जी के साथ ठाकुर जी चौसर खेलने के लिए विराजेंगे। इस सब व्यवस्था ठाकुर जी ने की है, वह श्री जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किशोरी जी आई हैं, आते ही ठाकुर जी ने पहले प्रसाद पवाया है। किशोरी जी के मन भयो कि कछु फलन को रस पीनो है, तो ठाकुर जी फल के रस की व्यवस्था कर रहे हैं। अब किशोरी जी को चौसर खिलाने ले गए हैं, वहां से किशोरी जी के संग रास विहार कर रहे हैं और फिर लौट करके ठाकुर जी किशोरी जी को बरसाना तक छोड़ते हैं, फिर नंद भवन जाते हैं। अब आप ये सब चिंतन नित्य नित्य नए नए करके नाम करोगे, आपका नाम फल नहीं देगा, निश्चित देगा। पर हम कुछ विचार नहीं करते, हम केवल शब्द रा और धा ये पूरा करना है हमको, इस पे लगे रहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, फल तो फिर भी मिलेगा, लेकिन लीला चिंतन करके चिंतन किया कीजिए। एक लाली कथा में आती है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो ऐसा ऐसा चिंतन करती है, कभी कभी मुझे बताती है तो मैं प्रफुल्लित हो जाता हूं। एक बार उसने क्या चिंतन किया कि महाराज जी हमेशा ठाकुर जी और श्री जी पूर्णिमा पे क्यों मिलते हैं, अमावस्या पे क्यों नहीं मिलते। मैंने की लाली अमावस्या पे लाला दिखते ना होंगे, कारे कारे, उस समय लाइट तो होती नहीं है, और अमावस्या पे चंद्रमा है नहीं, और ठाकुर जी दिखते नहीं होंगे, इसलिए अमावस्या पर कोई ऐसी क्रिया। तो बोली तो फिर अमावस्या को नींद कैसे आती होगी, कितना विरह होता होगा श्री जी को कि आज तो ठाकुर जी मिले नहीं। मैंने की तो तुम चिंतन करो कैसे होगा। अब ये कोई लीला कहीं लिखी नहीं है, उसने चिंतन किया। कैसे चिंतन, बोले महाराज जी एक दिन अमावस्या को मिले, ठाकुर जी आए, श्री जी कह रही हैं श्याम सुंदर कहाँ हो, रात हो रही अंधेरा। ठाकुर जी इतने में हंस गए तो दांत दिख, अच्छा जे खड़े, आओ बैठो। फिर किशोरी जी के मन में क्षोभ है, ठाकुर जी को बड़ी शर्म भी आ रही है, क्यों मैं इतनों कारो कायकू कि अमावस्या पे दुखू ही ना हूं। तो किशोरी जी को एक प्रेम में स्वभाव होता है ना कि जब प्रेमी को संकोच होता है तो दूसरा प्रेमी उसको सहज करता है कि तुम संकोच मत करो, इतना कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो किशोरी जी कह रही हैं आप संकोच क्यों, नहीं श्री जी मुख आपके काजे और भी सुंदर सुंदर वर है सके, आपने जे कन्हैया ही काई कुछ चुनो, देखियो अमावस्या पे दुखू ही ना हूं मैं। तो श्री जी के मन में आई इतना संकोच कर रहे हैं, कुछ होना चाहिए। तो श्री जी तो विचार करती हैं, तुरंत सब कुछ प्रकट हो जाता है। इतने में असंख्य जुगनू उड़ते हुए आ गए। जुगनुओं में डिम 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 एक प्रकाश होता है और सब जुगनुओं का झुंड आकर के श्री जी के सामने बैठ गया। श्री जी ने इतने में ही विचार किया, आओ श्याम सुंदर आपको श्रृंगार करूं, और दिन तो तिलक से, चंदन से, मोतिन से, आभूषणन से श्रृंगार, आज आओ। अब एक एक जुगनू को उठाती हैं और किशोरी जी ठाकुर जी के एक जुगनू यहाँ मुकुट के ऊपर, एक जुगनू यहाँ मणि के पास, एक जुगनू कान के पास, एक जुगनू माथे पर, एक जुगनू यहाँ मकराकृत कुंडल पर, एक जुगनुओं के कुछ मालाएं यहाँ पर और कुछ बाजूबंद पर, कुछ हाथ पर, कुछ कमर पर, कुछ चरणों पर। जैसे ही जुगनून ते श्रृंगार कियो, ठाकुर जी मंदम मंदम श्याम सुंदर ऐसे मधुर लग रहे हैं, पीली पीली डिम डिम वो जुगनुओं की प्रकाश से इतने आनंदित हो रहे हैं। किशोरी जी इस रूप को देख कर के बलैया ले रही हैं। तभी चंद्रमा ने विचार किया, अरे अमावस्या तू कितनी निर्दयी है, तू ठाकुर जी के और श्री जी के सुख के लिए प्रकट ना है सके, तू पूर्णिमा को ना ला सके। तभी चिंतन देखिए, अमावस्या तो नहीं बदल सकती। तभी क्या हुआ,
किशोरी जी ने ठाकुर जी की भुजा अपने कंधा पर रखी, अपने भुजा ठाकुर जी कंधा पे। ठाकुर जी चमक रहे हैं, किशोरी जी प्रेम भर करके देखती हैं तो किशोरी जी का जो तेज है वो और ठाकुर जी को प्रकाशित करने लगता है। दोनों युगल का प्रकाश सामने बह रही यमुना जी पर पड़ता है और जैसे ही कोई लाइट शीशा पर डालो तो रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर जाती है। तो श्री जी और ठाकुर जी का प्रकाश जैसे ही जमुना जी पर पड़ा, जमुना जी ने उसी प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर दिया आकाश की ओर और जहां चंद्रमा अमावस्या का था वहीं पूर्णिमा हो गई और पूर्णिमा में पुनः ठाकुर जी का रास विहार हो गया। हम करते हैं ऐसे चिंतन, ऐसे चिंतन करने पर नाम कृपा करता है। इसलिए नाम कोरा मत जपिए। मैं फिर कह रहा हूं तीसरी बार, कृपा तो फिर भी हो जाएगी पर कुछ चिंतन करके करो। ये कथाएं क्यों सुनते हो आप, ये लीलाएं क्यों सुनते हो आप? ताकि आपका भी अपना चिंतन बने, आप भी कुछ विचार कर सको। ये लीला कैसे हुई होगी, यहां कैसे हुआ होगा, ये क्रिया कैसे हुई होगी, विचार करो। तो जीवन सरल भी बन जाएगा और जीवन में जो ठाकुर जी के लायक बनने की स्थिति है ये तो कभी नहीं आ सकती। हम ठाकुर जी के लायक हैं ये भाव तो कभी आएगा ही नहीं और आना भी नहीं चाहिए। अगर आप ये विचार कर लेते कि मैं श्री जी के लायक हूं, मैं राधा रमण जी के लायक हूं, मैं किशोरी जी के लायक हूं, आपसे बड़ा कान पकड़ के क्षमा प्रार्थी, ना लायक कोई नहीं है। क्योंकि आप अपने आप को लायक मान रहे हो। श्री जी के लायक हो आप, कोई नहीं है उनके लायक। वो जिसको चालें वो उनके लायक है। हमें अपने मन से नहीं विचार करना है कि हम उनके लायक हैं कि नहीं। एक अंतिम प्रश्न और कह देते हैं। प्रणाम। मन में दो भाव हैं। एक यह कि श्री जी जो श्री जी का नहीं है, अच्छा श्री जी से आप केवल किशोरी जी मत लिया करो। श्री जी मतलब दोनों, युगल को हमारे व्रज में श्री जी ही कहते हैं। है तो मुख्य रूप से किशोरी जी, पर फिर भी आप अति गूढ़ ब्रजवासी से मिलोगे तो वो बिहारी जी के लिए भी यही कहेंगे, कहाँ जा रहे हो? बोले श्री जी के दर्शन करने जा रहे हैं। नए लोग कह सकते हैं अच्छा बरसाने जा रहे हो? नहीं नहीं, बिहारी जी। बिहारी जी तो बिहारी जी, श्री जी क्यों कहा? बोले भैया वृंदावन वारियन के काजे दोनों युगल ही श्री जी हैं, दोनों श्री हैं। राधा रमण जी की कृपा हो रही है ऐसा नहीं बोलेंगे, श्री जी की कृपा है रही है, दोनों श्री जी। तो मन में दो भाव हैं। एक यह कि जो श्री जी का नहीं है वो हमारा भी नहीं है, और एक भाव जो आपने कल कहा कि यदि कोई भक्ति भाव में नहीं है तो श्री जी से प्रार्थना करो कि जैसे उन्हें हमें अपनाया आप हमारे साथी को भी अपनाओ। तो हम क्या करें? इंतजार करें उनके भक्त होने का, या फिर उनको श्री जी का नहीं है समझकर छोड़ दें? हमने एक बार कथा में कहीं बताया था, एक समय अवधि रखिए, बहुत अपना व्यक्ति है और श्री जी से विलग है तो श्री जी से प्रार्थना करो और एक समय प्रतीक्षा का रख लो, इतना प्रतीक्षा हम करेंगे। अगर श्री जी ने इनको स्वीकार कर लिया और नित्य उतने समय तक हम प्रार्थना करेंगे, हे श्री जी इनको स्वीकार करो, इनको स्वीकार करो। क्यों स्वीकार करो? क्योंकि इनके आपके होने से मेरी भक्ति और सरल हो जाएगी। हम दोनों मिलके करेंगे तो और अच्छा आनंद आएगा और सुख मिलेगा, इसलिए स्वीकार करो। और उतनी अवधि में अगर श्री जी उन्हें स्वीकार नहीं करती हैं तो इसका मतलब है कि चाहती नहीं है श्री जी की वो हों। उसके बाद आप क्या करो? शरीर का जो नियम है, शरीर का जो धर्म है, शरीर का जो संबंध है उसका निर्वहन करो, हृदय से ज्यादा लगाव मत रखो। इस प्रकार आपको निर्वहन करना है। तो और कोई बाह्य व्यक्ति है, दोस्त है, मित्र है, पड़ोसी है, दूर का कोई है, वो श्री जी का नहीं हो रहा और इतने दिनों में भी नहीं, उसका तो त्याग ही कर दो। बोले जैसी आराम है भैया, मिल जाएगा तो राधे राधे करेंगे, नहीं तो फोन वोन कर भी जरूरत ना, दूर रहे हमते। लेकिन कोई ऐसे संबंध का है जो साथ ही रहता है, वो फिर भी ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं कर रहे बहुत दिनों तक, तो फिर आप उसके बाद शरीर धर्म का निर्वहन करो। बहन के प्रति जो नियम होना चाहिए, भाई के प्रति, पिता के प्रति, माँ के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, जो शरीर का धर्म है उसका निर्वहन करो। बाकी हृदय से फिर
विशेष लगाव मत रखो। ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये कुछ भाव थे। एक बहुत गंभीर भाव भी आया है हमारे पास, हम सोच रहे हैं कहें कि नहीं, पर उनको पंडित जी बोल के गए ये जरूर बोल लेना आप। कोई बहन का शायद प्रश्न है कि उनके जो पतिदेव हैं वो 5 महीने पहले ही भगवत धाम प्रस्थान कर गए और उनका भी श्री जी से बहुत प्रेम था। अब घर के लोग तो कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, लेकिन मन वहीं रुक गया है, विचार नहीं कर पा रहे, रहा नहीं जाता, कैसे रहें। 7 वर्ष साथ में थे, उसके बाद अभी 5 महीने पहले उनका भगवत धाम गमन हो गया। अब क्या करें? ऐसी स्थिति में एक विचार देखो, आध्यात्मिक भाषा कई बार ना बड़ी कड़वी होती है। सेम यही प्रश्न मीराबाई से एक ने किया था। आज ही मैं अभी जब आ रहा था, गाड़ी में ही पढ़ता हुआ आ रहा था कि भक्तिमती मीराबाई जब द्वारिका में विराजमान हुई, अभी हम कथा सुनेंगे, तब एक व्यक्ति का बिल्कुल 11-12 वर्ष का बालक खत्म हो गया और वो व्यक्ति इतना ज्यादा परेशान, इतने भार में इस बात से कि मैं अपने बालक को बचा क्यों नहीं पाया। इसी भार के कारण उस व्यक्ति के मन में बार बार ये भावना आने लगी कि मैं विरक्ति ले लूं, मैं संन्यास ले लूं, मैं सब छोड़ दूं। आप सबको हमारी आवाज आ रही है ना? हाँ, तो ध्यान से सुनो सब लोग। अब वो व्यक्ति इतना परेशान रहने लगा, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो घूमता हुआ तीर्थों में जा रहा था, तब वो जब मीराबाई का नाम सुना तो द्वारिका में उनके पास गया और उनसे जाकर के भी उसने यही बात कही कि मेरा पुत्र चला गया और मैं तब से बहुत विचलित हूं, मैं क्या करूं। अब देखिए आध्यात्मिक भाषा कैसी है। हम किसी भी व्यक्ति के जाने पर, आप ये मत सोचिए ना कि मैं मंच पे बैठा हूं इसलिए ज्ञान दे रहा हूं। मेरे जीवन में भी कोई घटना, भगवान ना करे, कभी घटेगी, मुझे भी पीड़ा होगी, मैं भी पीड़ित होऊंगा, मैं भी रोऊंगा, मुझे भी वो व्याकुलता होगी। लेकिन हाँ, इतना विश्वास कर सकते हैं कि ठाकुर जी की कथा कहते 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 पीड़ा को पूरे जीवन पर हावी नहीं होने देंगे। पीड़ा होना, पीड़ा आना, किसी व्यक्ति का विरह होना, ये स्वाभाविक बात है, पर उस पीड़ा से अपने पूरे जीवन को विध्वंस कर देना, अपने आगामी जीवन को भी नष्ट कर देना, बिल्कुल एकांत में बैठ करके और ना खाना पीना, बिल्कुल इस प्रकार की स्थिति में आ जाना, ये उचित बात नहीं। पीड़ा सबके जीवन में आती है, कहीं छोटी, कहीं बड़ी, कहीं ज्यादा, कहीं कम। लेकिन उस पीड़ा से कुछ दिन पीड़ित तो सब होते हैं, पर उस पीड़ा से पुनः अपने आप को उठा करके चल पड़ना ठाकुर जी को बहुत प्रसन्न करता है। हम लोग देखते हैं कि बच्चे हमारे स्कूल में कंपटीशन कर रहे थे, दौड़ की कंपटीशन हुई, बच्चा हमारा गिर गया, गिरते ही माताएं परेशान हो जाती, अरे गिर गया। लेकिन वो बालक वहीं बैठ करके रोने लग जाए अपना पैर पकड़ करके, तो भाई अब फिर सब कहेंगे अब क्या करें, वो उठा लाओ इसको। लेकिन वो बालक गिरने पर भी उठ करके फिर दौड़ने लग जाए, तो सब लोग उसकी प्रशंसा ही नहीं, भले ही वो हार जाए फिर भी उसकी प्रशंसा, उसका स्मरण, उसकी याद सब करते हैं। ठीक वैसे ही हम सब जीवन रूपी दौड़ में दौड़ रहे हैं। जीवन में आने वाली रुकावटें, कहीं ठोकर आती है, कहीं कुछ आता है, कहीं कुछ आता है, और हम गिर पड़ते हैं। और गिरने के बाद जब हम गिरे ही रहते हैं, ठाकुर जी फिर कुछ नहीं कहते, कहते हैं कोई बात नहीं, अब तो जो है सो है, दया आती है ठाकुर जी को। लेकिन जब गिरने के बाद हम पुनः उठ जाते हैं, रक्त निकल रहा है, चला नहीं जा रहा है, दौड़ा नहीं जा रहा, फिर भी परिश्रम करते हैं, फिर भी चलते हैं, ठाकुर जी भावुक नेत्रों से हमारा स्वागत करते हैं, हृदय से लगाते हैं। जीवन में जो भी परिस्थिति आई वो तुम्हारे प्रारब्ध के कारण आई है, लेकिन फिर भी तुम रुके नहीं, फिर भी तुम हारे नहीं, फिर भी तुम थमे नहीं, चल पड़े, निकल दिए, इसलिए मुझे अति प्रिय। जीवन में परिस्थिति कैसी भी आवे, परिस्थिति बहुत कठिन है जो आपने लिखी है, लेकिन इस परिस्थिति में आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अब जो हुआ वो हुआ। कथाएं सुनकर के, नाम आश्रय लेकर के, ठाकुर जी को अपना बना करके अब मैं आगे बढ़ूं।
शेष जीवन जो है वो अपने लिए और जो चले गए हैं उनके नाम से मैं ठाकुर जी की सेवा में लगा दूं। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा।